आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि फेसबुक पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो कि आप ना करें, क्योंकि मैंने वो गलतियाँ करके 2 साल मैंने अपना बर्बाद किया था। और मैं चाहती हूँ कि आपसे स्टार्टिंग से ही बिल्कुल परफेक्ट काम शुरू करें, ताकि आपको ये पछतावा बाद में ना हो कि मैंने अपना 1.5 साल 2 साल या साल भर मैंने उस पर बर्बाद कर लिया। तो आप स्टार्टिंग से ही अच्छा काम ले चले, अच्छा काम करते चले, ताकि आपको आगे चल के पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये है कि मुझे स्टार्टिंग में ही सोच लेना चाहिए कि मुझे ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है कि कॉपी पेस्ट पे काम करना चाहिए। तो मैंने पहला यही चुन लिया था कि कॉपी पेस्ट पे, लेकिन नहीं, हम स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप स्टार्टिंग अपने ओरिजिनल कंटेंट से ही करें। आप कॉपी पेस्ट से काम शुरू ना करें, आप ओरिजिनल कंटेंट से करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट में बहुत ही मेहनत है। आप ओरिजिनल से करेंगे, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और टेंशन भी कम रहेगा, क्योंकि उसमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है, हमारा चैनल हाथ से जा सकता है। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ओरिजिनल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो आप उसे फेसबुक टीम से ठीक करवा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे में। और आप काम शुरू करने से पहले सबसे पहले है कि इस पर अच्छे से सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर जाके हर एक चीज़ की वीडियो देखिए, खुद समझिए क्या क्या काम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम ये है कि एक चीज़ देख लेते हैं कि हाँ इसी तरह से काम ले चलते, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एक कॉपी में अच्छे से लिख के रखना है। सबसे पहले तो हम जो आईडी बनाएंगे वो ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह वो लिख के रखना है। जो जो हम वीडियो में देख रहे कि ये काम होता है, तो हमें उन सब की डिटेल्स में देखनी होगी। पहले हमें 10 दिन 15 दिन खुद पे देना होगा कि हम हर चीज़ अच्छे से खुद समझ लें कि प्रोफाइल बनता है, ठीक है, प्रोफाइल से पेज बनता है। मैंने क्या किया था, प्रोफाइल से ही काम स्टार्ट कर दिया था, जबकि नहीं, पेज से करना चाहिए। अगर मैंने प्रोफाइल से ही किया तो मुझे अलग फ्रेश प्रोफाइल बनाना चाहिए था। जो मेरा पहले से प्रोफाइल था जिस पे कि जो मेरे नॉर्मली काफ़ी फ्रेंड थे, लेकिन मैं उस पर नहीं करना चाहिए था मुझे काम। तो प्रॉब्लम ये आ गई, फॉलोवर्स काफ़ी होने के बाद भी मैं उस पर ओरिजिनल काम नहीं कर सकती, उस पर कॉपी पेस्ट का ही कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्टार्टिंग करोगे और कॉपी पेस्ट का काम उस चैनल से कर दिए, लेकिन अगर वो चैनल ग्रोथ कर गया, आपका मोनेटाइज हो गया, तो ये होता है कि हमारे मेन चैनल पे रहता है कि हमारे जो भी रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, वो सब जुड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम ये सब काम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन नए में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है कि उस चैनल पे सब देखेंगे। कॉपी पेस्ट में तो चलता है ये सब, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट में थोड़ा सा डाउट रहता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं समझा और मैंने उसी पे काम शुरू कर दिया था, जो कि आज अब मैं उस पर ओरिजिनल काम उस चैनल पे नहीं कर सकती। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम आती है कि पहले आपको अच्छे से समझ लेना है कि प्रोफाइल पे काम करना है, पेज पे काम करना है। एक बार अपने माइंड सेट बना लीजिए कि किस पे काम करना है, फिर माइंड सेट बनाइए आप अपना कि ओरिजिनल पे करना है, कॉपी पेस्ट पे करना है। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट पे करेंगे तो मेहनत बहुत है उसमें, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग से ओरिजिनल कंटेंट पे ही काम शुरू करिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम प्रोफाइल ही बनाते हैं अगर फ्रेश, तो उस पर जो हम अपनी डिटेल वगैरह डालेंगे तो वो बिल्कुल सही डालें। आप अगर आपका चैनल ग्रोथ होता है, आपको किस अकाउंट में पैसे चाहिए, उसी, चाहे आप अपना डालें, अपने हस्बैंड का डालें, भाई बहन मम्मी जिनका डालना है, पापा का डालना है, तो आप उनकी डिटेल ही, उनके नाम ही ओरिजिनल सब कुछ सही डिटेल डालें। आप उन्हीं का बैंक अकाउंट भी डालें, कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। अगर हम स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं, आप सुनेंगे कि इनके चैनल पे ये दिक्कत आ गई, पे आउट में ये दिक्कत आ गई, तो ये सब दिक्कत खुद नहीं आती, हमारी की हुई होती है कि हम स्टार्टिंग में इन बातों का ध्यान नहीं देते। और जब पेमेंट का टाइम आता है तो हम कहते हैं कि पे आउट में नाम का प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ओरिजिनल ही सारा डाटा उस पर डालना होगा। और हम पेज पे कुछ भी डाल देंगे पेज पे, लेकिन हम ओरिजिनल नाम भी, मानो मेरा नाम है नीतू ठाकुर, अगर मैं उस पर डालूंगी नीतू ठाकुर तो नहीं लेता है। नीतू ठाकुर के साथ कुछ मुझे अलग सा लगाना होगा नाम के साथ, तभी वो लेता है। तो इसीलिए वहाँ पे हम कुछ भी अपना यूनिक नेम डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रोफाइल है जिससे हम उस पेज को बना रखे, हमारे मेन प्रोफाइल का नाम, उस पर डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही होने चाहिए। उस स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तब नहीं तो आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। फिर बात ये आती है कि पे आउट का, कि जब हमें पे आउट के सेटअप का ऑप्शन आता है तो हमें बड़ा सोच समझ के भरना होता है। ये जो कहते हैं ना कि फर्स्ट पेमेंट में कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, कुछ भरना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कहने की बात है। मैंने कई के वीडियो देखे, जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला था तो बहुत लेट आया था, तो मैं कितने के पेमेंट देखे जो कह रहे थे कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। कितने से मेरी बात भी हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ पेपर दिखाने पड़ेंगे, बात करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, फर्स्ट पेमेंट में आपका थोड़ा टाइम लगता है आने में, फिर सेकंड पेमेंट आपका टाइम से आ जाएगा। जैसे कि
21 तारीख 22 तारीख का है कि वो पेड कर दिखा देते हैं, वो बोलते हैं कि 1 वीक में आ जाएगा। वो सही बोलते हैं फेसबुक की तरफ से, 1 वीक में आ जाता है पेमेंट। अब है कि 1 वीक के अंदर 28 से 29 के अंदर पेमेंट आ जाता है, लेकिन फर्स्ट पेमेंट समझिए नेक्स्ट मंथ चला गया, 11 से 12 तारीख में चला गया, जो कि कहा जाता है कि 15 तारीख तक फेसबुक का लास्ट टाइम रहता है कि पेमेंट सब चला जाता है, क्योंकि फिर वो 18 से 19 तारीख में आप देखेंगे कि सब रिफ्रेश करता है, सारे जो डॉलर बने रहते हैं वो सब फ्रेश हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि वो आपके आगे मंथ वाले में जुड़ जाता है। इसीलिए जब हम पे आउट का सेटअप करेंगे तो पे आउट के सेटअप के टाइम हमें एक एक चीज़ बारीकी से सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है कि अब आगे पे आउट का सेटअप तो हम जल्दी अभी भर देते अभी पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पैसा अगर आना होगा तो आएगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप पे आउट अगर नहीं भी भरेंगे आपके डॉलर बनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे। पे आउट का सेटअप का ऑप्शन आया, अब तसल्ली से आराम से बैठ के अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले लीजिए, एक एक डिटेल देख के अच्छे से समझ के भरिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ गलत भर देंगे वो आगे चल के प्रॉब्लम करता है। वो आपको समझिए कि 1 दिन की तसल्ली, 2 मिनट की तसल्ली के लिए ना आपका समझ लो लॉन्ग टाइम के लिए फिर दिक्कत आ जाती है, फिर आपको पे आउट भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए है कि स्टार्टिंग में ही सोच समझ के काम करिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए आपको इस तरह का। और हमें ऐसा नहीं करना कि एक साथ बहुत सारे पेज या प्रोफाइल बना लेते हैं, 10-10 पे एक साथ काम करें, 5-5 पे एक साथ काम करें, तो ये तरीका सही नहीं है। आप सिर्फ एक चैनल ले चलिए, एक चैनल आप फेसबुक पे बना लीजिए, एक चैनल आप यूट्यूब पे बना लीजिए, एक चैनल आप इंस्टाग्राम पे बना लीजिए। अब तीनों पे वही वीडियो आप बनाइए, एक वीडियो बनाइए और उसी का शॉर्ट्स उस पर भी डाल दीजिए इंस्टाग्राम पे, उसी का शॉर्ट्स यूट्यूब पे भी डालिए, फेसबुक पर भी डालिए, और लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर भी डालिए और फेसबुक पर भी डालिए। इस तरह से काम करिए। ये जो होता है कि हम 4 चैनल, मैंने ये गलतियां कर रखी हैं, 4 चैनल 5 चैनल बना लिए, सब पे डाल दी, ग्रोथ होने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी काफ़ी लग रही है। इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम एक चैनल खोलें, एक चैनल पे मेहनत से ईमानदारी से काम करें। जब हम उन तीनों पे एक एक चैनल पे काम करेंगे, जब हमारा चैनल ग्रोथ हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे कुछ टाइम बाद, साल 1.5 साल 2 साल बाद सोचेंगे कि इससे जुड़ा और क्या हम कर सकते हैं काम। क्योंकि कॉपी पेस्ट जब नहीं करना है, ओरिजिनल पे करना है, तो फिर कंटेंट भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्वालिटी है, हम कौन सा कंटेंट उठा सकते हैं, कौन सा कंटेंट पे हमें काम करना चाहिए। तो फिर तब हम दूसरे पेज पे काम करना शुरू कर सकते हैं। एक साथ अगर हम 4-4 खोल लेंगे तो हमारा एक भी ग्रोथ नहीं होगा। मेरा कॉपी पेस्ट का था, इसीलिए मेरा ग्रोथ हो गया। अगर हम ओरिजिनल पे करेंगे तो नहीं हो पाता है। तब हमारा है कि अगर ओरिजिनल पे करेंगे तो एक पे ही फोकस करें। अगर हम एक दिन में 5 रील बना पाते हैं तो 5 रील हम क्यों ना आज ही डालें उस पर, फेसबुक पे। जितना डालेंगे कंटेंट उतना ग्रोथ करेगा चैनल। ये जो हम सोच लेंगे बांट के 3 चैनल में डालें, तो उससे अच्छा है कि सबसे पहला है कि एक पे आप पूरे जी जान से काम करिए, उस चैनल को ग्रोथ कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड चैनल पे टाइम दीजिए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने कर रखी हैं, तो ये मैं चाहूँगी कि आप सभी से ना हो। आप स्टार्टिंग में ही इन सब बातों का ध्यान रखें कि ये सब गलतियां ना हो, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।